Next, we would like to call upon Dr. Nidhi Agarwal. She's a connoisseur of holistic approach to propagate medicine-free lifestyle since last 16 years. She's a homeopathic physician, wellness and mindfulness coach, nutritionist, relationship counselor, a holistic healer, and the director of Prakash Holistic Health Center. Dr. Agarwal has educated to create balance and heal within by treating over 50,000 patients worldwide with almost a zero medicine enhanced lifestyle approach. A winner of several onwards galore, from being one of the best caregivers in Pune to being a national level award winner in the field of nutrition to being a Guinness Book World Record holder to the recent award at Best Homeopathic Doctor and being a 24/7 support to her patients. Dr. Nidhi Agarwal is a woman who can make you believe that everything is possible. Thank you, Neha. Good afternoon. I hope आप सबको खाना पसंद आया. Correct? तो आज हम बात करेंगे कि आप में से कितने लोगों को डॉक्टर बनना है. मैथ्स किसी किसी को पसंद है, किसी को इंग्लिश पसंद है, राइट? डॉक्टर किसी को बनना है, खड़े हो जाओ जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं. वेरी गुड. आरती, स्नेहल एंड भूमिका, एक्सीलेंट, बेटर. आप में से किसी को डॉक्टर नहीं बनना? इंटरेस्ट है साइंस में? अच्छा, पढ़ाई क्या करनी होती है, कुछ आइडिया है? अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो प्रांजल बोलो. मैं डॉक्टर बनने के लिए पता नहीं पढ़ना क्या होता है, बताओ. आप अभी 9th में हो, राइट? 9th स्टैंडर्ड. फिर 11th में हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आप क्या लेना चाहते हो? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? साइंस. साइंस में मैथ्स लोगे कि बायोलॉजी लोगे? मैथ्स. ठीक है. जो लोग बायो लेते हैं वो लोग डॉक्टर बनते हैं. ओके. तो डॉक्टरी की पढ़ाई 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है. अगर हमारे को पढ़ाई करने का शौक है, कम से कम हम अपनी ज़िंदगी के 10 साल कंटिन्यूसली देने पड़ते हैं अगर हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं. और अगर हम एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, बताओ गौरी? क्या अच्छा होना चाहिए, बोलो. अगर एक अच्छा डॉक्टर, आज हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो? डॉक्टर अच्छा है, खराब है? क्या देखते हो डॉक्टर में? आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो ना, तो डॉक्टर क्या देखते हो? डॉक्टर में क्या अच्छा होता है? सोचो सोचो. हमारी तकलीफ समझते हैं. ओके. जो हमारी तकलीफ हमको ठीक से समझा सके. ओके. भूमिका, बताओ. कुछ भी जो आपके दिमाग में. आप किसी डॉक्टर के पास कभी नहीं गए, जाते हो ना, तो डॉक्टर में क्या देखते हो? मतलब जो डॉक्टर आपको बहुत सारी दवाइयाँ दे वो अच्छा है, या डॉक्टर जो आपको ठीक से चेक कर पाए वो अच्छा है? करेक्ट. सो ओके. तो जो डॉक्टर इंजेक्शन नहीं दे वो डॉक्टर अच्छा है, राइट? बराबर ना? करेक्ट. तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं. वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि मैं मीठी गोली देती हूँ. तो इसके लिए सारे बच्चे इसलिए आते हैं कि आप मीठी गोली देने वाले डॉक्टर हो. दैट्स हाउ. बट अगर हमारे को अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाई, पहली चीज़. दूसरी चीज़, हमारे अंदर इतनी सेवा भावना होनी चाहिए कि हम सामने वाले की सेवा करने के लिए सक्षम हैं कि नहीं. हम एक जगह बैठ के सिर्फ साइन करने के लिए नहीं है, या एक जगह बैठ के सिर्फ दवाई लिखना डॉक्टरी नहीं कहलाता. आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि अगर मान लो धनुषी बीमार है तो मैंने उसको ठीक करना आना चाहिए. करेक्ट? क्यों प्राजक्ता? तभी डॉक्टर बन सकते ना. तो कैसे बैठोगे? अगर आपको मान लो 3 घंटे के लिए कंटिन्यूसली बैठा दिया जाए चेयर पे, बोलो सिर्फ 50 पेशेंट बैठे, चेक करो फटाफट, कैसे? सोचो, आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो? अच्छे डॉक्टर तभी बन पाएंगे जब हम पेशेंट को अच्छे से चेक करेंगे, उसकी तकलीफ समझेंगे. करेक्ट. तभी हम अच्छे. तकलीफ को समझने के लिए एक अच्छे डॉक्टर को सुनना आना चाहिए. उसका ध्यान उसके पेशेंट के ऊपर होना चाहिए. ये नहीं कि एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में हम किसी से बात कर रहे हैं और एक हाथ में हम पेशेंट को सुन रहे हैं. तो मल्टीटास्किंग मम्मीज के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा नहीं होता है. ओके.
तो मल्टीटास्किंग एज अ डॉक्टर अगर आपको करना है, आपको पेशेंट को सुनना होता है। आपको पेशेंट, जैसे आपके पेशेंट आपके दरवाजा खोल के कमरे के अंदर आते हैं, वहां से आपकी डॉक्टरी शुरू हो जाती है। जब मैं आप लोगों से अभी मिली, मैंने आपसे पूछा ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने एक्चुअली क्यों पूछा था? किसी ने सोचा? बोलो, क्यों पूछा था मैंने कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बताओ वैष्णवी। क्योंकि आप जब मुझसे पहली बार मिल रहे थे तो आप सब मुझसे डरे हुए थे कि डॉक्टर है, पता नहीं क्या बात करेंगे, राइट? तो आप लोगों को कंफर्टेबल बनाने के लिए मेरे को भी नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है। तो टू स्टार्ट विद मैंने आपसे ये पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, करेक्ट? उस तरीके से हम अपने पेशेंट को कंफर्टेबल बनाते हैं अपने बातचीत करने के ढंग से, करेक्ट? दूसरा चीज, जब हम अभी गुड टच बैड टच सीख रहे थे, जब हम पेशेंट को टच करते हैं तो आपके टच में उस पेशेंट को कंफर्ट मिलना चाहिए। दैट्स हाउ आप एक अच्छे डॉक्टर हो या फिर सामने वाले को आप कंफर्ट दिला सकते हो, करेक्ट? तभी आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। चौथी चीज, आपको अपने पेशेंट को समझना चाहिए। लाइक अगर आपके पास एक पेशेंट आया, लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्राजक्ता मेरे पास आई है और मेरा काम है कि प्राजक्ता पेट में दर्द हो रहा है, ओके, साइकोपाम लो, मेफ्थाल लो, ओके, हो गया, चलो बाय। पर मैंने तो सुना ही नहीं कि प्राजक्ता ने एक्चुअली दही वड़ा खाया था, कि पनीर की सब्जी खाई थी, कि किस वजह से पेट में दर्द हुआ। तो आपको अपने पेशेंट को समझने के लिए उससे बातचीत, थोड़ी सी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको अपना घड़ी नहीं देखनी चाहिए। जैसे सर ने बोला था कि आपको घड़ी, हमेशा घड़ी और मोबाइल दूर रखना चाहिए जब आप काम में होते हैं। तो आपको अपने पेशेंट को टाइम देने के लिए पेशेंस चाहिए, ठीक है? लास्ट, आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, ना कि ये कि ठीक है इस पेशेंट से मुझे 200 रुपये मिलेंगे और 50 पेशेंट। तो नंबर्स काउंट नहीं करना है, आपको क्वालिटी काउंट करनी है अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, ओके? हमेशा ये ध्यान रखिए कि आज आपके पास मान लीजिए 10 मरीज आए पहले महीने में, वही 10 मरीज आपके लिए 1000 मरीज लेके आएंगे। तो आप अगर वो 10 मरीज को अच्छे से ठीक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 1000 लोग आएंगे, और वो 1000 कब 10,000 बनेंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। बट अगर आप पैसे के पीछे भागते रहोगे वो 10 भी भाग जाएंगे, फिर आप अकेले हवा करना, करेक्ट? सो इसके लिए आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको खुद पे फोकस करना है कि आप खुद एक अच्छे इंसान बनोगे। और पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई करो। पहले ही आप साइंस में मैथ्स लो, बायो लो, इंग्लिश लो, हिंदी लो, उन सब से कुछ नहीं। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें 100% डेडिकेशन होना चाहिए। आपको सब लोगों ने पूछा क्वेश्चंस पूछो, बट आपके पास क्वेश्चंस की भरमार है पर आपको पूछना नहीं, क्योंकि धनुषी सोचेगी, प्राजक्ता क्या सोचेगी, भूमिका सोचेगी कि प्रांजल क्या सोचेगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप में से किसी को भी फर्स्ट यहाँ पे नहीं आना, यहाँ पे ये पूरी मीटिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज की गई है, तो आपको जितने क्वेश्चंस पूछने आप पूछ सकते हो, करेक्ट? अभी कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर्स बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। फर्स्ट 10 साल आपको अपनी जिंदगी के देने पड़ेंगे। उसके अलावा एज अ गर्ल, लाइक अगर आप शादी हो जाती है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि शादी हो गई, फिर उसके बाद में आप कैसे करोगे अपनी प्रैक्टिस, तो ये सब आपकी खुद की फाइट होती है। जैसा आप मीनल ने बोला या शेफ सर ने बोला कि आपकी जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको सब लोग हेल्प और सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों या आपके इन लॉज, शादी के बाद के घर के लोग हों, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कल को आप माँ भी बन जाओगी तब भी आप अपने क्लिनिक पे बैठ सकते हो, ओके? तो किसी भी चीज़ से डर के भागना नहीं है, आपको जम के पढ़ाई करनी है। अगर जम के पढ़ाई करोगे एंड दोनों भी ये लोग सपोर्ट करने के लिए आपको रेडी हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हो किसी भी फील्ड में। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर्स में भी बहुत सारी वेराइटी आज, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, मेडिकल, एलोपैथी बन सकते हो, डेंटल बन सकते हो, किसी भी चीज़ के डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है? कोई क्वेश्चंस किसी का?